बेहद खूबसूरत, निहायत मासूम शौर्य, महज 6 साल की उम्र और ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर टाई लगाकर मुस्कुराता हुआ चेहरा अब इस जालिम दुनिया से जा चुका है। क्या आपको इसके चेहरे में कहीं कोई बदनसीबी नज़र आती है? शायद हमको तो नहीं आती, लेकिन ये वो बदनसीब बच्चा है जो अपने ही रिश्तेदारों, अपने चाचा के हाथ मौत के घाट उतार दिया गया। अल्फाज नहीं है, गले में आवाज़ नहीं है। ये शौर्य एक ऐसी यादगार बन गया जो क्राइम की दुनिया का बदनुमा दाग इस देश की, इस पुलिस की और इस समाज के लिए चैलेंज बन गया है। महज चंद लाख रुपए की फिरौती के लिए इसके चाचा ने, इसके अपनों ने इसका न सिर्फ किडनैप किया बल्कि मौत के घाट उतार दिया। आप देखिए ये 3 शैतान जिन पर इल्ज़ाम है कि ये इस मासूम की मौत की वजह हैं। पुलिस ने हालांकि इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, लेकिन क्या इस बच्चे की मां को सब्र आएगा? क्या इस बच्चे के परिवार को सब्र आएगा? परिवार के ही लोग हैं। शौर्य के चाचा विनीत और शौर्य के ही एक चचेरा भाई लगता है जिसका नाम विनीत हो गया, और विनीत का अक्षित नाम है जो चचेरा भाई इसका लगता है। इनने अपने एक साथी जिसका नाम डैनी, इसके साथ मिलके 5:15 बजे शाम को 15 तारीख को मोटरसाइकिल पे बैठने के बहाने उसको ले गए। उसको मोटरसाइकिल पे बैठने का बहुत शौक़ था। छोटा बच्चा था, 6.5 साल का। उसके बाद उसकी यहाँ हत्या कर दी और उसके शव को लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव से एक गन्ने के खेत में गड्ढा खोद के एक कट्टे में बांध के छिपा दिया था, जिससे किसी को पता न चले। उसके बाद परिजनों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए थे, जिससे किसी को उन पर शक ना हो। हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, कुछ एविडेंस मिले थे। इसके आधार पे हम लोगों ने उनसे डिटेल इंटरोगेशन कल से किया था हम लोगों ने डिटेल। तो इंटरोगेशन के दौरान कुछ बातें आई, उनकी निशानदेही पे अब बच्चे के शव को हमने बरामद किया है, घर वालों को सुपुर्द किया है। घर वाले संतुष्ट हैं। घर वालों ने रिक्वेस्ट की है कि रात में उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो उसमें पूरा प्रयास कर रहा है कि रात में उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाए। तीनों पुलिस हिरासत में है और हम पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो IPC प्रोवाइड करती है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उनको मिले। जो इंटरोगेशन में आया और जो तमाम हमारे पास एविडेंस है, उनका कहना ये है कि बच्चा लगभग 4:55 पे इस गली से निकला है, जो कैमरे में दिखाई भी दे रहा है सबको। लगभग 2-3 मिनट के पश्चात इस बच्चे को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसकी 10 मिनट के अंदर उसकी उन्होंने हत्या कर दी है। और अगले 15-20 मिनट में उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया है। जो इंटरोगेशन में जो पॉइंट्स आए हैं, इंटरोगेशन में जो हमारे पास इन लोगों ने जो बताया, सूचना दी, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि जो शौर्य है, शौर्य के दादाजी 1 साल पहले रिटायर हुए थे, उनको कुछ पैसा मिला था जिसमें उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी थी। बेसिकली इनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को कस्टडी में लेके उनसे पैसा मांगना, जिससे 30-40 लाख रुपए की डिमांड करें और फिर बच्चे को ये दे दें, बता के कि बच्चा ज़िंदा है। बच्चे को उन्होंने मार दिया था। ये इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन बंद करे और जैसे ही मामला शांत हो ये कॉल करके पैसा मांगते और उनसे पैसा वसूल करते। महज 6 साल का शौर्य न तो ये जानता था कि 30-40 लाख रुपए की कीमत क्या होती है, ना ये जानता था कि IPC क्या होती है, और शौर्य ना ये जानता होगा कि कानून क्या कहता है, और शायद वो न ये जानता होगा कि किडनैपिंग क्या होती है, और शायद वो ये भी नहीं जानता होगा कि किडनैपिंग फॉर रैंसम में 364A में अगर बात करें तो फांसी का प्रोविज़न है। और शौर्य ये भी नहीं जानता होगा कि उसको कानून से बाद में क्या मदद मिलेगी और उसकी डेड बॉडी को देखने वाले लोग उसके लिए क्या सोच रहे होंगे। वो तो सिर्फ इतना जानता था कि उसका चाचा, उसके अपने उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उसको बाइक पर बिठा कर ले जाते हैं। लेकिन यही बाइक पर बैठने का शौक़ उसका आखिरी सफ़र बन गया। शौर्य तुम तो चले गए, लेकिन कुछ सवाल छोड़ गए। सवाल यह है कि ये वो शैतान हैं जो कि हमारे आसपास हमारे बच्चों के बीच में रहते हैं। बच्चे इनको चाचा भी समझते हैं, अपना भी समझते हैं, हमदर्द भी समझते हैं और इनके प्यार को घिनौना नहीं
बल्कि सिर्फ मासूम प्यार समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 364A आईपीसी का वो सेक्शन जो कि देशद्रोह के बाद शायद पहला एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बिना हत्या के भी फांसी का प्रावधान है। तो क्या आज़ादी के बाद अब तक इस सेक्शन में किसी को अगर फांसी नहीं हुई तो क्या शौर्य के इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में कन्विक्शन के बाद बागपत पुलिस ये कोशिश करेगी कि एक मिसाल कायम हो सके कि आईपीसी में अगर 364A का प्रोविज़न है तो वो कब काम आएगा, कब उसके तहत कन्विक्शन होगा। किडनैपिंग फॉर रैंसम, इस पर कानून भी है और सज़ा भी है। लोग पकड़े भी जाते हैं, लोग छूट भी जाते हैं, लेकिन शौर्य जैसे मासूमों के गुनहगारों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक आईपीसी के इस प्रोविज़न की रिलेवेंसी समझ में नहीं आएगी और न ही मासूमों को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। सवाल समाज का भी है, सवाल पुलिस का भी है और सवाल इंसाफ का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट।